पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर भ्रामक प्रचार और अफवाहों को खारिज करते हुए सही स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने साफ किया है कि भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और फिलहाल एथेनॉल मिश्रण को 20% से अधिक बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार E20 से इंजन को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला है और ईंधन दक्षता में भी कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं देखी गई है। पिछले 25 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। तकनीकी जांच, विशेषज्ञों और उद्योगों से परामर्श के बाद इसकी शुरुआत हुई। E15 और E19, E20 का वर्षों से इस्तेमाल जारी है। 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन मिश्रित ईंधनों से इस समय चल रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें मिश्रित ईंधनों पर चल रही हैं। इसी के साथ E20 से इंजन खराब होने का कोई मामला नहीं है। E20 की नीति से लक्ष्य तक की यात्रा की भी बात आपको बताते हैं। पिछले 25 वर्षों में जिस तरह से हमने आपको बताया कि चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, तो वहीं 2001 से 2003 इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2006 से 2013 में कई राज्यों में E5 मिश्रण लागू किया गया था। वहीं 2014 में इथेनॉल मिश्रण यानी 1.53% पर रहा। तो वहीं 2014 से 2017 के बीच में कीमत व्यवस्था और सप्लाई सिस्टम में सुधार किया गया। 2018 से 2020 के दौरान जैव ईंधन नीति लागू की गई और 2018 से 2020 के दौरान इथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया। 2018 से 2020 में अन्य स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाया गया है। वहीं 2020 से 22 के बीच में E10 लक्षित हासिल किया गया। तो लगातार E20 को लेकर सरकार ने नीतियां बनाई हैं। वहीं 2023 में प्रधानमंत्री ने E20 की शुरुआत की। 2023-24 में E20 का विस्तार 15,600 से ज्यादा पेट्रोल पंपों तक पहुंचा है और 2024-25 में 1,000 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल मिश्रण किया गया है। 2025-26 में E20 देश भर में पेट्रोल का मुख्य ग्रेड बना और E20 किस तरह से स्वच्छ ऊर्जा का एक तरह से एक बड़ा उदाहरण है। 1.97 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। E20 से 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 952 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। किसानों को 1.66 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ है। E20 के इस्तेमाल से अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के असर को कम करने में E20 के इस्तेमाल ने देश में बचत भी की और स्वच्छ ऊर्जा को भी प्रोत्साहित किया है। E20 पर आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित इंजन है। खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। जंग या तकनीकी खराबी की पुष्टि नहीं हुई है। E20 पूरी तरह सुरक्षित है। इंजन खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। ये आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कहती है E20 पर जंग या तकनीकी खराबी की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया के दावे वैज्ञानिक रूप से निराधार हैं।